इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए। रुकन इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो ठीक है, वरना इसके नताइज खौफनाक होंगे। आप दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तो भूल जाएं। हमने शफाफ इंतखाबात का कहा था। अकबर एस बाबर ने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। जो वीडियो सेक्रेटेरिएट में बनाई गई वो हमारी हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि आपने वीडियो क्यों बनाई और ये दूसरी पेशावर की वीडियो किसने बनाई। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने इसलिए सेक्रेटेरिएट में वीडियो बनाई क्योंकि हम सबूत रखना चाहते थे। पेशावर की वीडियो मीडिया की है, देखा जा सकता है कि कैसे कबूल है कहकर इलेक्शन करवा दिया। दरख्वास्त गुजार महमूद खान ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन खुद लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ धोखा हुआ है। एक चेयरमैन दूसरे चेयरमैन को मुंतखब करता है जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज वीडियो सबूत पेश किए और बताया कि ये इलेक्शन की तस्दीक है। ये वक्त भी आना था कि पीटीआई वकील कहते हैं कि नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात करवाए। पीटीआई क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी? हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रहे कि ये गैर जमहूरी अंदाज अपनाते हैं। आज पीटीआई रहनुमा इन सियासी जमातों की मौरूसी सियासत का हवाला देते हैं। बोले वो कौन थे जिन्होंने मुखालिफिन पर जुल्म किया और कहा कि सबको रुलाऊंगा। ये अल्लाह का कानून है कि जुल्म करोगे तो अंजाम भी सामने होगा। पार्टी में सिलेक्शन नामंजूर, पीटीआई के जाली इलेक्शन नामंजूर। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के कारकुनान का इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई कारकुनान के प्ले कार्ड्स उठाकर नारे। कौमी असम्बली के हल्का NA-35 को हाट की हल्का बंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने हल्का बंदी केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान शदीद तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,900 पॉइंट से बढ़ गया। निगरान वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर आज ट्रेडिंग का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। माशी बेहतरी के बायस स्टॉक मार्केट सितंबर से अब तक 40% बढ़ी है। डॉलर का भाव सितंबर में 307 रुपये था जो आज 284 के लगभग है। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। नून लीग को विफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में मुश्किल नहीं आएगी। नून लीग के रहनुमा तारड़ का दावा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कौमी खजाने पर डाका मारा। 190 मिलियन पाउंड केस कौमी खजाने पर सबसे बड़ा डाका है। इस केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को सजा से बचाना मुश्किल है। MQM ने एक बार फिर इंतखाबात में डील कर ली है। इलेक्शन कमीशन खुद अपने अहकामात पर अमल पैरा नहीं हो रहा। अमीर जमात इस्लामी का हाफिज नईम का इल्ज़ाम। चारों सूबों के गवर्नर्स को बरतरफ करने का मुतालबा। कहा कि मरदमशुमारी में कराची की मखसूस आबादियों की गिनती कम की गई ताकि मनपसंद हल्का बंदी हो। बल्दियाती इलेक्शन में हमारी सीटें छीन ली गईं। मुल्क भर में हल्का बंदियों में भी तजाद है। जो रेस्टोरेंट्स वक्त की पाबंदी ना करें उन्हें जुर्माना करें। कोई छोटा बड़ा ना देखें। कानून सबके लिए बराबर है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का वक्त की पाबंदी ना करने वाले रेस्टोरेंट को 50,000 रुपये जुर्माने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वाले जौहर 10 के कैफ़े को फौरी सील कर दिया गया। लाहौर के अंडरपासेस की तज़ीन और आराइश 25 दिसंबर से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के पासपोर्ट ऑफिस में नेटवर्क डाउन होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
जबकि पासपोर्ट की छपाई बरवक्त ना होने पर भी शहरी मुश्किलात से दो-चार हैं। हुकूमत सिंध ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन आगा सुहेल को ओहदे से हटा दिया। आगा सुहेल को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर ओहदे से हटाया गया। गजा में इस वक्त 21 अस्पताल गैर फाल हैं। गजा के 110 तिब्बी मराकज़ में ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम की तस्दीक। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 287 तिब्बी एहलकार हलाक हुए। 58 तबाह एम्बुलेंसेस की वजह से ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाने में शदीद रुकावटें हैं। और 4 रोज़ा मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के बैटर लैथ्यू रेशेंशा की सेंचुरी। पूरे दिन पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 291 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 367 रन बना लिए।